कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता। उस अनुष्ठान को भरे पात्र के सामने किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल होता है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे आ जाता हूँ, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव को अपने हृदय की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। आपका कर्म, आपकी मेहनत आप लगनता से करेंगे तो ये निश्चित है शिव की कृपा जरूर होगी और तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। मेहनत नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना, परिश्रम नहीं छोड़ना, संघर्ष नहीं छोड़ना। और मेरा निमंत्रण है संपूर्ण बेटा बेटियों को, संपूर्ण बेटा बेटियों को मेरी ओर से निमंत्रण है कि एक बार दिल से सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं, एक बार अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की कावड़ पड़ेगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे,
जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ। बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन, विनय प्रार्थना करो, विनय करो, वो सुन दिल से उसे कहो, उसकी चाकरी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाती है, उसकी चाकरी कभी खाली नहीं जाएगी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। आप उससे विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो स्वीकार करेगा, वो स्वीकार है। शुभ लाभ को देव ने कह दिया कि भगवान की, शिव की मंत्र का जाप करो, कि मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण करो। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान, वो व्यापार हमारा नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से होना चाहिए। शिव जी ने कृपा करी, ऐसी करुणा देवाधिदेव महादेव ने करी। शंकर भगवान अपने पोतों के पास में, शुभ लाभ के पास में आज सम्मुख में स्वयं प्रकट हो। शिव कथा कहती है, कल कथा में कहा था आप 2 कदम चलिए, वो 2000 कदम चलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, शिव आपके लिए समर्पण भाव से आगे आकर खड़ा हो जाएगा। वो ओखड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो नहीं आता। मेरे कष्ट को क्यों नहीं आता? और तू कृपा किस्मत बदल दी, मुझ पर भी कृपा करो कुबेरेश्वर धाम के, हे कुबेर भंडारी, मुझ पर भी करुणा करो, मुझ पर भी दया करो। मैं भी तेरी शरण में, तेरे चरणों में विनय करने के लिए आया हूं। हे मेरे महाकाल, काल अधिपति,
हे मेरे शिव, तुझे देखा है, उसके बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है, और तुझे पाया है, उसके बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। हे मेरे महाकाल, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुबरेश्वर धाम सीहोर में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छे वीडियोस आप तक आती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। गुरु जी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें हजारों अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति